हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल looking for English analysis of this video, please forward this video to the middle of the video till the end. That is the last part. The second part of this video is the English analysis. तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत बढ़िया दिन देखा ट्रेड का। मैंने आपको कल का एनालिसिस, जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरा कल का एनालिसिस भी देखिए। मैंने आपको कल के एनालिसिस में एक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर बताया था, वो था 81.74। और मैंने बोला था आपको कि अगर स्पॉट 81.74 के ऊपर ट्रेड करता है आज, तो मैं वेट करूंगा 81.87 का। 74 to 87 मेरा नो ट्रेड होगा। तो इस जोन में 87 के ऊपर अगर गया तो मैं बाई साइड पे रहूँगा, मैंने बोला था आपको। तो 87 के ऊपर जब गया तो फर्स्ट टारगेट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 81.94 वो अचीव किया। उसके ऊपर 82.07 अचीव किया। उसके ऊपर हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 82.17 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मैंने क्लियरली बोला था कल आपको। अगर ये लेवल तोड़ेगा तो मेरा जो लेवल एक्सपेक्टेड है 82.66 वहाँ तक जा सकता है बोला था। पर बहुत बढ़िया बात है कि 82.17 ब्रेक करके वो वही लेवल पे होल्ड कर रहा है दोस्तों। तो एग्जैक्टली जैसे हमने सोचा था वैसा ही हुआ। और हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे रेगुलर मेंबर्स और प्रीमियम मेंबर्स दोनों ने इस अपमूव का फ़ायदा उठाया और बहुत सारा प्रॉफिट भी लोगों ने कमाया। मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब मेरा यूएसडी आईएनआर एनालिसिस जो भी लिखा है उसके नीचे, उसके बाजू में एक बटन है, वो बटन क्लिक कीजिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल अपमूव। और मैं फिर से वो वन डे चार्ट को जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं 3 दिन से आपको बोल रहा हूँ मेरे एनालिसिस में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका क्लोजिंग होना चाहिए यहाँ पे। जो मैंने आपको बोला था दोस्तों कल, ये नेकलाइन है 81.74 और ये नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये नेकलाइन से यहाँ का जो गैप आ रहा है दोस्तों, यहाँ का जो फर्स्ट टच पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है 82.66 तक। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ये टच पॉइंट, तो यहाँ 82.66 मतलब ये पूरा गैप कवर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमारा गैप इधर तक कवर हुआ है। अब क्या कल यहाँ से यहाँ कवर हो जाएगा वो देखना चाहिए। तो मैं वापस जाता हूँ 1 आवर चार्ट पे, ताकि मैं आपको बता सकूँ। एक्सपायरी डे है कल, तो इसके लिए मेरा स्ट्रैटेजी या मैं क्या कर सकता हूँ या क्या करूँगा। तो हम 1 डे चार्ट पे ही चलते हैं दोस्तों। तो 1 डे चार्ट पे दोस्तों मेरा इम्पोर्टेंट लेवल अब बन चुका है, ये जो है 82.17। अगर कल स्पॉट 82.17 के नीचे रहता है दोस्तों, तो मैं वेट करूंगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल का, वो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पे, वो है 82.07। मतलब 82.17 से अगर नीचे ट्रेड करता है तो मैं 82.07 तक वेट करूंगा। अगर 82.07 के नीचे जाता है तो मैं सेल साइड पे रहूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट आएगा 81.94 और उसके नीचे आ सकता है 81.87 और फिर 81.87 के नीचे फिर से आ सकता है 81.74। ये नीचे के टारगेट है फ्रेंड्स। और ये मैं इसमें मैं सेल ट्रेड्स लूँगा अगर स्पॉट 82.07 के नीचे जाता है तो। अगर स्पॉट 82.17 के ऊपर रहता है फ्रेंड्स, तो मैं अपना पहला टारगेट देखूंगा, वो है 82.27। उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 82.31 और 82.31 के आगे फ्रेंड्स मेरा टारगेट होगा 82.39 और 39 के ऊपर फ्रेंड्स जा सकता है 82.48 तक।
तो ये मेरा लॉजिक है ऊपर जाने का, जिसका वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने सारे रेसिस्टेंसेस है अप साइड पे, तो हर रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए 82.48 तक जा सकता है अगर स्पॉट 82.17 के ऊपर रहा तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेसिस्टेंसेस समझिए, क्योंकि हर रेसिस्टेंस से रिवर्सल चांसेस हो सकती है। तो आपको कांस्टेंट एक एक रेसिस्टेंस के पास जाने के बाद आपको बिहेवियर चेक करना पड़ेगा चार्ट का, क्या 82.27 के पास जा रहा है और रिवर्सल ले रहा है कि वहां से एक क्लोजिंग कैंडल उसके ऊपर दे रहा है, उसके ऊपर दे रहा है तो 3-1 तक जाएगा, तो 3-1 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। 3-1 के पास रिवर्सल दे रहा है, नहीं दे रहा है, 3-9 तक दे जाएगा। तो आपको वैसा देख के ट्रेड करना है, चार्ट देख के ट्रेड करना है और लेवल्स देख के ट्रेड करना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और इससे आप प्रॉफिट कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको मुझे थैंक यू बोलना है तो मेरे वीडियो के नीचे एक थैंक यू बटन है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल को नए ज्वाइन किए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस से आपको अगले दिन ट्रेड लेने में आसानी हो सकती है फ्रेंड्स। नाउ वी विल डू एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। It's been a very eventful day of trade today, and as expected, if you can if you can look at if you can recall my yesterday's analysis. In my yesterday's analysis, I had very clearly told you an important level which I'll be watching for. I told you about 81.74, and I told you yesterday that if spot is above 81.74, I will not take a buy call. Instead, I will wait for this level, which is 81.87, and above 81.87 if spot is trading, then I had given you levels which will come, which is 81.94, which came in. 81.94 broke, and we also got 82, and near 82 I also told you about 82.07, which also came, and above 82.07 I had told you about this level, which is 82.17. And if 82.17 holds, I had told you about the much higher levels that can come, and exactly whatever we predicted yesterday, the same levels came. And in my Telegram group, we have a chat group in Telegram, so I was interacting constantly with all the people and letting them know when to buy and when to sell, and in that way many people did make profit out of it. So congratulations to all of them. Please do join my Telegram channel. The link is in the description below this video. All right, so what do we do for tomorrow? And before going for tomorrow, friends, I'll also like to let you know about the head and shoulder analysis that I am tracking on the daily chart, which I had told you. I have been telling about this to you from the last 4 analysis, and please do check my video. I had told you about this shoulder, I had told you about this head, I had told you that this shoulder is not forming in the right way, and hence the trend will go reverse, which is up. So you can see here, this was our neckline, and this neckline is at 81.74, and above 81.74 I had also told you, if I can get a candle here, I will also get a follow-up. This is another follow-up. This is another follow-up. So exactly like that, we have got a follow-up of what we expected. Now if this follow-up is going to continue today, then I should be able to reach the top of this or the bottom. Exactly this head, this part I should touch, which is coming at 82.66. And this is the reason from last 3-4 days I've been telling you that if this shoulder doesn't form well and if I get an up over here, I will touch 82.66. So let's see if we can touch this tomorrow, or how does the day pan out in the evening going to be. So what is going to be my trade for tomorrow? So my trade for tomorrow is going to be very simple, friends. I'm going to be watching an important level tomorrow, which is right here. So this is 82.17. Okay. Now if spot is going tomorrow is trading below 82.17, then I will wait for 82.07. That means between 82.17 and 82.07, this is no trade for me. I won't take any trade. I will wait. If spot goes below 82.07, then I will obviously take a sell call, because if it falls from here, the sell will be very violent. So my first target will be 81.94.
My second target will then be 81.87. Okay, below this I don't expect it to go because there's a lot of support now. Below 81.87 there's a lot of support, so it can reverse if it goes down. If spot remains above 82.17, then my next level is 82.27. If 27 holds, my next level is 82.31. If 82.31 holds, it is 82.39. And if 82.39 holds, I'm looking for 82.48. I've written here on the side, friends, because there's no space to write on the top. But you should make a note of all these supports, because each of these supports are, make a note of all these resistances, because each of these resistances are very close, and sometimes it will hit a resistance and always reverse, or sometimes it will hit a resistance and break on the upside. So you should know when I should exit. So if you're looking at spot is above 89, 81, 82.17, then you should know that, okay, now I should take a buy trade. You take a buy trade and you will see spot is going to 82.27, 26, and is not able to cross at all. It is spending more than 5 minutes, 6 minutes over there. Then you should understand that, okay, it is not crossing resistance, so it will reverse, and you should book your profit over there. But if you see it crossing 82.27, 82.275, 28, then you should be confident that yes, it is breaking. It is trying to break, so it might break again, and be confident till the next resistance. That's how you should be mentally prepared to trade on intraday basis. I hope this video is helping you, friends, and you're able to earn profit through it. Please do for all those people watching my video for the first time, please do subscribe to my channel. And because I come up with daily analysis, and this can help you to prepare for your trade the next day. For all the other people, please do join my Telegram channel, and I can talk to each one of you during the trading hours and clarify any questions that you have on your trades. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye bye.